हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो हमने सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और इसमें शुरुआत में इंट्रोडक्शन के बाद एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल 2 डिस्कस कर चुके हैं हम। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 से आगे कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन फिगर 12.8। The height of the entire rocket is 26 centimeter, while the height of the conical part is 6 centimeter. The base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter, while the base diameter of the cylindrical portion is 3 centimeter. If the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of these colors. Take pi is equal to 3.14. पाई की वैल्यू हमको 3.14 लेनी है, ये इन्होंने दे रखा है। तो देखिएगा कैसे लेकर चलेंगे। यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि जो फिगर है इसमें दे रखी है फिगर इसमें दे रखी है एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये जो टॉय है, टॉय रॉकेट, ये इस तरीके का है कि ऊपर तो कोन है और नीचे जो है वो सिलेंडर है। मैं इस तरीके से बना रहा हूँ इसको, ठीक है। ऊपर तो कोन है और नीचे सिलेंडर है। अब आप ये देखिएगा कि इन्होंने टोटल जो इसकी हाइट दे रखी है, यहां से लेकर और बिल्कुल टॉप तक जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 26 सेंटीमीटर। जो पूरा रॉकेट है, पूरे रॉकेट की हाइट दे रखी है 26 सेंटीमीटर। अब इसमें आप ये देखिएगा कि ये वाला जो पोर्शन है, जो सिलेंड्रिकल वाला पोर्शन है, जो कोनिकल वाला पोर्शन है, कोनिकल वाले पोर्शन की जो हाइट है वो है 6 सेंटीमीटर। तो जो सिलेंड्रिकल वाला पोर्शन है, सिलेंड्रिकल वाले पोर्शन की हाइट कितनी रह जाएगी? 20 सेंटीमीटर। तो इसको H1 बोल देंगे, H1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और इसको H2 बोल देंगे, H2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये करने के बाद में, इसके बाद आप ये देखिएगा कि इन्होंने ये बोला द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर वाइल द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। तो कॉनिकल पार्ट की हाइट 6 सेंटीमीटर है, पूरे रॉकेट की हाइट जो है वो 26 सेंटीमीटर है, सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट पे 20 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ तक तो समझ गए होंगे, ठीक है। इतना दे रखा है डेटा। इसके बाद देखिएगा क्या बोल रहे हैं, द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो जो कोन है ना, कोन का डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, यानी कि कोन का जो रेडियस है, कोन के रेडियस को 5 सेंटीमीटर का आधा हो गया, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर का आधा मतलब R2 बोलेंगे इसको, ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली तो कोन के लिए मैं सब्सक्रिप्ट 2 यूज कर रहा हूँ, कोन का रेडियस R2, कोन की हाइट H2, ठीक है, ऐसे यूज कर रहा हूँ। अच्छा, सिलेंडर की हाइट जो है वो H1 और सिलेंडर का जो रेडियस है उसको हम क्या लेंगे फिर R1, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, while the base diameter of the cylindrical portion is 3 सेंटीमीटर। तो जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? आधा उसका, तो ये हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ गए? ये डेटा हमको दे रखा है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आगे देखिएगा, इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो। तो जो कॉनिकल पोर्शन है इसको पूरे को ऑरेंज पेंट करना है। तो जब आप कोन को देखेंगे, तो जब कोन पर पेंट करेंगे तो पूरा जो कोन का आउटर सरफेस है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया पर पेंट करा जाएगा। और जब नीचे की बात करेंगे ना, नीचे वाले सरफेस की, तो कोन का जो बेस है, बेस में पूरा सर्कल है, वहां पर ये सिलेंडर जो है इसको चिपका दिया गया है। तो जो बचा हुआ पोर्शन है, जो एक्सपोज्ड टू एयर है, वो वाला पोर्शन कौन सा होगा? ये बचेगा। समझ गया मेरी बात? ठीक है। तो नीचे जो पोर्शन है, नीचे ये वाला पोर्शन बचेगा। रॉकेट है तो रॉकेट में नीचे ये वाला पोर्शन बचेगा। अब बात करते हैं इसकी सिलेंडर की। तो सिलेंडर की बात करेंगे तो सिलेंडर में एक तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, और क्या है, सिलेंडर का जो बॉटम है, तो बॉटम भी तो खुला हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस पर भी पेंट करेंगे। तो जो बॉटम वाला है, बॉटम वाला क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर,
ये कहेंगे कि एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ कोन, इसको ऑरेंज पेंट करना है, एरिया ऑफ कोन which is to be area of cone which is to be painted orange, area of cone which is to be painted orange, ये फैन ऑन कर देना, area of cone which is to be painted orange is equal to CSA of cone, CSA of cone plus area of the bottom ring of cone। बॉटम में वैसे जो कोन है, कोन की बॉटम में बनता क्या है, कोन की बॉटम में सर्कल बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ तो रिंग बन रहा है, तो उस रिंग का एरिया, समझ गया ना मेरी बात, यहाँ पर रिंग है क्योंकि जो ये बीच वाला पोर्शन है इस पर तो सिलेंड्रिकल पार्ट चिपक गया, ठीक है, तो उस पर जो चीज चिपक चुकी है उसके अंदर उसको खोलकर थोड़ी पेंट करना है, तो जो बाहर खुला हुआ है उसी पर पेंट करना है। तो अब आप ये देखिएगा, जब हम कोन की बात करते हैं तो कोन का हाइट h2 पता है, कोन का रेडियस 2.5 पता है, तो कोन का स्लैंट हाइट मेरे को निकालना है, यानी कि L निकालना है। तो सी एस ऑफ कोन में आप लिख दें ऐसे पाई आर एल, कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ द बॉटम रिंग ऑफ कोन, रिंग का एरिया क्या होता है, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, कोन का जो रेडियस है उसको हमने R2 लिया है तो यहाँ पर लिखना पाई R2L, और जो स्लैंट हाइट है उसको L ही लिया है क्योंकि वो उसमें तो L1 और L2 का मतलब ही नहीं है, तो उसको तो L ले लीजिए बस, ठीक। अच्छा जी, अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि इधर भी पाई है और इधर भी पाई है, तो पाई कॉमन लिया जा सकता है, तो हमने पाई तो ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में इधर R2 है, R2 की वैल्यू डाल दें, R2 की वैल्यू क्या है 2.5, 2.5, और L कितना है, L होता है, L होगा अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर, यही निकलता है ना स्लैंट हाइट, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, तो स्लैंट हाइट L कैसे निकलेगा, R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, तो R यहाँ पर क्या है R2 और H यहाँ पर क्या है H2, तो अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर, समझ रहे हैं, ठीक है, तो अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर प्लस इधर पाई में कॉमन ले ही चुका हूँ R2 स्क्वायर, तो R2 कितना है 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर, ठीक। इसके बाद देखिए R2 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर ये है, तो पाई को अभी पाई ही रहने दो, बाद में वैल्यू डालेंगे, इन्होंने बोल रखा है इस क्वेश्चन में कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, तो अभी तो पाई को पाई ही रहने दीजिए, ये हो गया 2.5 और अंडर रूट, हाँ जी R2 स्क्वायर, तो R2 कितना है यहाँ पर 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर प्लस H2 कितना है, H2 है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर, ये हो गया, प्लस इधर 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, या तो इसका भी स्क्वायर करो इसका भी स्क्वायर करो सब्ट्रैक्ट कर दो, या एक और काम करा जा सकता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ए प्लस बी 2.5 प्लस 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, इज इक्वल टू पाई 2.5, अब 2.5 का स्क्वायर कितना होता है भाई बताइए 6.25, ठीक है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 हो गया, इधर 2.5 प्लस 1.5 ये कितना हो जाएगा 4, और 2.5 माइनस 1.5 इज 1, तो ये 1 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, 6.25 प्लस 36 इज 42.25, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2.5
मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 42.25 प्लस 4। अब 42.25 का स्क्वायर रूट लेंगे, 42.25 का क्या हो जाएगा, 42.25, आगे 2 जीरो और लगा दो, स्क्वायर रूट लेते हैं चलो। 42 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 36, यानी कि 6 6 जा 36। तो यहाँ पर लिखें 6 6 जा 36। 42 माइनस 36 से 6, इधर आ गया 25 नीचे उतार लिया, ठीक है। और 25 कब उतारा है, 25 है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। 6 में 6 को मल्टीप्लाई करा था, अब 6 में 6 को ऐड करेंगे तो इधर आ जाएगा 12। अब 12 के आगे क्या नंबर लगाएं, 5 लगा दो और फिर उसको 5 से ही मल्टीप्लाई कर दो। 125 इंटू 5 is 625। तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया, मतलब 42.25 जो है वो 6.5 का 6.5 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 6.5 पाई इंटू 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 6.5 प्लस 4, ठीक है। तो पाई मल्टीप्लाइड बाई, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 25 5 जा 125, 25 5 जा 125, 12 कैरी आ गया, 25 6 जा 150 और 12 162, तो 16.25 हो गया प्लस 4। अब पाई की वैल्यू डाल दो, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20.25, बोलिए ठीक है, इतना 20.25 हो गया। अब इसके बाद क्या करिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20.25 इंटू 3.14, 4 5 जा 20, 2 कैरी आ गया, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 2 जा 8 और 2 10, 1 कैरी आ गया, 4 0 जा 0 और 1 1, 4 2 जा 8 ये सिंगल क्रॉस, फिर है 5 2 0 2, डबल क्रॉस लगाइए, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, ये हो गया 0, ये 5 हो गया, 1 + 2 3 + 5 8, 8 + 7 15, 1 कैरी, 1 + 2 3 और इधर 6। डेसिमल के बाद इधर 2 डिजिट और इधर भी 2 डिजिट, यानी कि टोटल 4 डिजिट, तो राइट से 4 डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4, 63.585, तो रिजल्ट आ गया 63.585। आगे ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक करें, यही आ रहा है 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो ऑरेंज पेंट करना था, तो ये तो कोन वाला पोर्शन आ गया जिसको हमें ऑरेंज पेंट करना था। उसके बाद अब बात करते हैं हम सिलेंडर की। तो सिलेंडर में क्या होगा, सिलेंडर में जो पेंट करना है, सिलेंडर को येलो कलर का पेंट करना है, तो सिलेंडर का एक तो कर्व सरफेस एरिया और एक उसके बॉटम का सर्कल का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें एरिया ऑफ सिलेंडर area of cylinder which is to be painted area of cylinder which is to be painted yellow। तो सिलेंडर का एरिया जो आप येलो पेंट करना चाहते हैं, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज टू बी पेंटेड येलो इज इक्वल टू CSA of cylinder plus area of bottom circle of cylinder। बॉटम सर्कल बोल दो या बेस सर्कल बोल दो, एक ही बात है। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, फॉर्मूला बताएं। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH, ठीक है। और एरिया ऑफ बॉटम सर्कल ऑफ सिलेंडर πr²। बॉटम में तो सर्कल ही है ना बस, तो ये हो गया πr²। तो देखिए पाई और आर इधर भी है और इधर πr² है, तो पाई और आर कॉमन ले सकते हैं, एक आर बच जाएगा वहाँ पर, तो हमने πr कॉमन ले लिया।
पाई आर कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा 2h प्लस आर, ये हो गया। पाई को ऐसे ही लिखा रहने दो, और आर जो है एक्चुअली आर ना होकर यहाँ पर R1 है, R1, और इधर भी H1 लिख लिया, 2 पाई R1 H1 पाई R1 स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो पाई R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू है 1.5, तो पाई इंटू 1.5 और ब्रैकेट में है 2h1 प्लस R1, 2h1 प्लस R1, तो h1 कितना है 20, तो 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 प्लस R1 कितना है 1.5। ठीक है, अभी ये ऐसे ही रहने दो, पाई इंटू 1.5, और इधर 2 इंटू 20 इज 40 प्लस 1.5। तो पाई है 3.14, R1 है 1.5, 40 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 41.5, तो 41.5 इंटू 3.14 देख लो पहले, इंटू 3.14, तो 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 2, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 2 6, 4 4 ज़ा 16। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 4, फिर डबल क्रॉस लगाएंगे, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 3 4 ज़ा 12, इधर 0 आ गया, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 1 प्लस 6 7 प्लस 1 8 प्लस 5 13, 8 प्लस 5 13, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 1 2 प्लस 4 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3, 130 310, डेसिमल के बाद एक डिजिट, इधर डेसिमल के बाद दो डिजिट, यानी कि टोटल 3 डिजिट, तो 1 2 3, 130.310, यानी कि 130.31, 130.31 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, 1 कैरी आ गया, 15 3 ज़ा 45 और 1, 15 1 ज़ा 15, तो 1 कैरी आ गया, 15 3 ज़ा 45 और 1 46, 4 कैरी आ गया, 15 0 ज़ा 0 और 4, 0 और 4 4, 15 3 ज़ा 45, 4 कैरी आ गया, 15 1 ज़ा 15 और 4 19, डेसिमल के बाद दो डिजिट और एक डिजिट, यानी कि टोटल 4 डिजिट, तो 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर। ठीक है, तो ये आपका एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया, जिसको हमें येलो कलर का पेंट करना है। यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए जी, इसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 3 था, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में है, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। ठीक है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। आपको बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो गार्डन के लिए एक बर्ड बाथ बनाया गया। अब ये बर्ड बाथ क्या होता है वो देखिएगा। ऐसा सिलेंडर बनाया गया, किसी भी मेटल का ऐसे सिलेंडर बनाया गया,
ठीक है, तो ये इस तरीके का बर्ड बाथ बनाया। अब इसमें क्या है कि नीचे तो ये 3 लेग्स बना रखे हैं इसके, और ऊपर क्या है कि ऊपर एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना दिया। डिप्रेशन का मतलब हेमिस्फीयर की शेप का एक गड्ढा बना दिया। ठीक है, तो इसके अंदर वो क्या करेगा, वो पानी भर देगा। पानी भरेगा, जिस भी पक्षी को आना है वो यहाँ पर कोने में बैठेगा, कोने में बैठकर और अपना पानी वानी पिएगा, है ना, और चाहे तो उसके अंदर डुबकी लगाएगा, है ना, और फिर चला जाएगा वहाँ से। बर्ड बाथ यही होता है। ठीक, और वो उसको इतना ही गहरा बनाया जाता है कि कोई भी पक्षी है वो उसके ऊपर बैठ सके, थोड़ा बहुत फ्लोट कर सके। इतना भी गहरा नहीं होना चाहिए, बेचारा डूब ही जाए। ठीक है, तो ज़्यादा गहरा नहीं बनाते उसको। अच्छा, तो अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है आपको बर्ड बाथ का। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया में देखिएगा कि इसमें नीचे तो किसी तरीके का कोई मेटल लगाने की ज़रूरत नहीं है नीचे की तरफ। देखिए, नीचे तो हमें कोई मेटल लगाना नहीं है, तो नीचे तो ये खोखला है, नीचे तो ये खुला हुआ है। अब क्या है, अब चारों तरफ से अगर देखें तो चारों तरफ से जिस भी मेटल का, ये स्टील का या आयरन का, जिसका भी बनाया जा रहा है कुछ बताया नहीं है कि किस मटेरियल का बनाया है, ये बस ये बोल रहे हैं कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। और ये बोला है कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए अगर देखें, इस पर हाथ घुमाकर देखें, तो इस पर हाथ घुमाकर देखें तो सिलेंडर का तो कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, नीचे खोखला है, नीचे खाली है, नीचे कोई भी मेटल लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। नीचे मेटल लगाएंगे तो मेटल की वेस्टेज है, जरूरत ही नहीं है उसकी। ठीक है, अच्छा, ऊपर की तरफ भी कवर्ड थोड़ी है, ऊपर की तरफ हेमीस्फेरिकल हमने डिप्रेशन बना रखा है। तो अगर ऊपर की तरफ से इसके अंदर ऐसे हाथ घुमाकर देखेंगे तो हेमीस्फीयर का एहसास होगा। अगर अंदर की तरफ ऐसे हाथ घुमाएंगे तो मेटल कितना लग रहा है, मेटल लग रहा है, एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, एक तो वो लग रहा है, और दूसरा जब अंदर ऐसे हाथ घुमाएंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को ऐड कर देंगे, बस ये करना है। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, तो हम ये कहेंगे, इन्होंने पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। ये क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, क्या क्या डेटा क्या क्या दे रखा है? द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर। तो जो सिलेंडर है ना, सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो हाइट है, इसको h बोल दीजिए, ये दे रखा है 1.45 मीटर, 1.45 मीटर। और जो रेडियस है, रेडियस अगर डायमीटर दे रखा हो तो उसका हाफ कर दो, है ना। रेडियस दे रखा है 30 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पहले तो जो डेटा है वो मेंशन कर लीजिए। h कितना हो गया, h हो गया 1.45 मीटर, यानी कि 1.45 मल्टीप्लाइड बाई, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो पॉइंट गया तो नीचे 100 आ गया, 20 से 20 कट गया, तो ये हो गया 145 सेंटीमीटर। पहली चीज़ तो ये। रेडियस दे रखा है 30 सेंटीमीटर, आर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक, अच्छा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, अंदर भी तो कर्व सरफेस एरिया ही आ रहा है हेमिस्फीयर का, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो गया। तो CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πRH
और सी एस से ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। ठीक है, आर तो दोनों का सेम है यहाँ पर, जो हेमीस्फीयर है उसका भी रेडियस यही है, हेमीस्फीयर का भी, और जो सिलेंडर है उसका भी रेडियस यही आर ही है। ठीक, तो यहाँ पर 2πr ये कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉमन ले लो, 2πr ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा h प्लस आर। अब 2 का इन्होंने बोला ही है कि वैल्यू 22/7 लेनी है, आर कितना दे रखा है 30, ठीक है, और h प्लस आर, तो h कितना है 145 प्लस आर कितना है 30, ये हो गया 44/7 मल्टीप्लाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 145 प्लस 30 इज 175, और 7 25 ज़ा 175, ठीक है, 30 इंटू 44, हाँ 1.45 मीटर में दे रखा था, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। हाँ अच्छा, रेडियस सेंटीमीटर में है और हाइट मीटर में दे रखा है, तो उसको सेंटीमीटर में कर लिया। हाँ हाँ, तो ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, 17 माइनस 14 इज 3, 3 5 35, 7 5 ज़ा 35। अब 44 इंटू 30 कर दीजिए, तो जीरो तो है ही, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 और 1 13, 1320 इंटू 25, ठीक है, 25 0 ज़ा 0, 25 0 ज़ा 0, 25 2 ज़ा 50, 25 2 ज़ा 50, 5 कैरी आ गया, 25 3 ज़ा 75 और 5, 75 और 5 80, ठीक है, 8 कैरी आ गया, 25 1 ज़ा 25 और 8 33, तो 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये तो आंसर आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर आपको लगे कि नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करा जा सकता है। कैसे? अगर सिर्फ सेंटीमीटर हो ना, कहीं भी किसी भी टर्म में अगर सिर्फ सेंटीमीटर हो, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से 2 बार डिवाइड करेंगे। हाँ हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 33,000, इसको 100 से 2 बार डिवाइड, 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 33/10 बचा बस। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर, 3.3 मीटर स्क्वायर। बताइए जी, सभी को समझ में आ गया होगा शायद? ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ तक हमारा इसका जो एग्जांपल्स हैं, सॉल्व एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 कंप्लीट होता है। फिर एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, बस 1 मिनट वेट करिए आप, मैं अभी आ रहा हूँ, फिर करवाता हूँ।
चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। इसमें है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। तो 2 क्यूब्स हैं, दोनों का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। उनको एंड टू एंड मतलब एक के पीछे एक ज्वाइन करा जाता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया आपको पता लगाना है। तो एक क्यूब तो ये हो गया,
एक क्यूब ये हो गया, तो ये दो क्यूब हो गए, इनको एंड टू एंड एक के पीछे एक लगा दिया जाता है। तो टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। तो वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, अब हमने ये कहा कि जैसे एक क्यूब है तो क्यूब में क्या होता है, डायमेंशन के नाम पर क्यूबॉइड में तो होता है लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है, लेकिन जब क्यूब की बात करते हैं तो उसमें केवल साइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया इसकी साइड एस, ऐसे ही दूसरा क्यूब है उसकी भी साइड एस, एस जो ब्रेथ है वो एस, और जो हाइट है ये भी एस। तो अब आप ये देखिएगा, जब दो क्यूब्स को एक के पीछे एक रखकर जोड़ दिया गया तो दिखने में अब जो ये नया फिगर बन रहा है ये क्यूबॉइड जैसा दिख रहा है। तो इस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो गई 2s, ठीक है। इस क्यूबॉइड की ब्रेथ कितनी हो गई, ब्रेथ ऐसी रहेगी। इस क्यूबॉइड की हाइट कितनी हो गई, हाइट ऐसी रहेगी। ठीक है, तो लेंथ हो गई 2s, ब्रेथ हो गई s और हाइट हो गई s, ये हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे s का पता लगाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। तो एक क्यूब का वॉल्यूम कितना दे रखा है 64, एक क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो साइड का क्यूब इज इक्वल टू 64, 64 किसका क्यूब है, 4 का, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो एस क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब। तो एस कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो वो जो क्यूब है उसकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर हो गई। फिर हम ये कहेंगे डायमेंशंस ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इनको एक के पीछे एक चिपका कर रखने पर जो क्यूबॉइड बन रहा है उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, डायमेंशंस ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। लेंथ क्या हो जाएगा 2s के इक्वल, यानी कि 2 इंटू 4 मतलब 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ s के ही इक्वल होगा तो 4 सेंटीमीटर, हाइट भी s के इक्वल तो ये भी 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तो ये हो गया। तो उन्होंने क्या पूछा है आपसे, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका आपको सरफेस एरिया बताना है। जब सिर्फ सरफेस एरिया पूछा जाए तो समझ जाना कि टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हो जाएगा 2 इंटू LB यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 प्लस BH क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस HL क्या हो जाएगा 4 इंटू 8। एट 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 32 प्लस 32 कितना हो गया 64, 64 प्लस 16 इज 80। तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें, लवनीश, प्रियांशी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर।
ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर। हॉलो हेमीस्फीयर मतलब हॉलो हेमीस्फीयर है, माउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर, तो हेमीस्फीयर के ऊपर एक हॉलो सिलेंडर, खाली सिलेंडर है। ठीक है, तो वेसल जो है, वेसल की शेप देख लीजिए जरा कैसी होगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास हॉलो हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर ये हो गया सिलेंडर। हॉलो हेमिस्फीयर और उसके ऊपर हो गया सिलेंडर। अच्छा जी, तो अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो, इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। डायमीटर 14 सेंटीमीटर मतलब रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो हाइट की टोटल, सॉरी वेसल की टोटल हाइट वो कितनी है? वेसल की टोटल हाइट दे रखी है इन्होंने 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक, अरे ये भी तो रेडियस ही है, ये भी तो रेडियस ही है, तो ये तो हो गया 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट वेसल की, तो नीचे से लेकर ऊपर तक वाली हाइट दे रखी है 13, तो ये 7 है, तो ऊपर की जो बची है वो 6 हो गई। ठीक है, फिगर थोड़ी सी हमारी इनअप्रोप्रिएट है कि 7 सेंटीमीटर छोटा दिख रहा है और 6 सेंटीमीटर बड़ा दिख रहा है, और आप समझ जाइए। तो ये जो एच है, ये एच हो गया 6 सेंटीमीटर। जो रेडियस हेमिस्फीयर का है वही रेडियस तो सिलेंडर का भी होगा, वही सेम रेडियस सिलेंडर का भी होगा, 7 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब देखिएगा ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो इस वेसल का अंदर का सरफेस एरिया निकालना है। तो आप ये देखिए, सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ना उसको छू कर देखना होता है। तो हम इसको ऐसे, जैसे बर्तन मांजते हैं तो ऐसे हम इसको छू कर देख रहे हैं, अंदर से ऐसे हाथ घुमा रहे हैं। तो हाथ घुमा रहे हैं तो यहाँ पर कैसा एहसास हो रहा है, जैसे कि सिलेंड्रिकल हो। ठीक है, और जब इसके बॉटम में जाएंगे तो बॉटम फ्लैट नहीं है, तो बॉटम पर ऐसा एहसास होगा जैसे कि हेमिस्फीयर में हाथ घुमा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया किसका निकालना है, सिलेंडर का, और कर्व्ड सरफेस एरिया किसका निकालना है, हेमिस्फीयर का। तो दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, दोनों को ऐड करो, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल आ जाएगा। ठीक है, तो नोट करें यहाँ पर इनर सरफेस एरिया of this vessel inner surface area of this vessel is equal to CSA of hemisphere, CSA of hemisphere plus CSA of cylinder। CSA of hemisphere plus CSA of cylinder। तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का प्लस कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr², और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा 2πrh। ठीक है, तो आर तो आप देखिएगा कि आर तो दोनों का सेम ही है, तो हम क्या करेंगे, 2π आर इधर भी, आर इधर भी, तो 2πr तो कॉमन ले लेंगे। तो इधर ले लिया 2πr, इधर क्या बचेगा, r प्लस h। तो 2πr इंटू आर प्लस एच, तो 2 इंटू, और इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली बोला नहीं गया है कि पाई को क्या लेना है, बोला नहीं गया है। तो जब पाई है तो पाई को 22/7 ही ले लो। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7,
और इंटू आर प्लस एच यानी कि 7 + 6। अब इधर 7 से 7 कट गया, 2 × 22 इज 44 और 7 + 6 इज 13, मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 13 4 ज़ा 52, 5 कैरी, 13 4 ज़ा 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए भाई, क्लियर है सभी को? सही है। हाइट 13 क्यों ली? क्योंकि वो दे रखा है पूरी वेसल की हाइट 13 है, तो इसका मतलब मेरे को तो सिलेंडर की हाइट चाहिए बस, ठीक है ना, तो इसलिए सिलेंडर की हाइट 6 ली है हमने, ठीक है ना। हेमिस्फीयर में तो हाइट होती ही नहीं, ये रेडियस ही है बस, इसमें जो भी है एक ही डायमेंशन होता है। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? चलिए जी, अगला देखिएगा। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter. तो टॉय है एक, वो कोन की शेप का है और उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, और उसको हेमीस्फीयर के ऊपर माउंट कर रखा है, ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। क्वेश्चन नंबर 3। तो टॉय इस तरीके का है कि नीचे तो हेमीस्फीयर है, ठीक है, और इसके ऊपर एक कोन बना रखा है ऐसे, इस तरीके का टॉय है। और इसमें ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर रेडियस तो दोनों का सेम ही रहेगा। रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, और फिर ये कह रहे हैं द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो 3.5 ही रहेगा, और टोटल हाइट बोल रहे हैं 15.5, तो ये तो 3.5 है, तो ऊपर वाली हाइट कितनी बचेगी फिर बताओ? 12 बच गया, तभी तो दोनों का टोटल 15.5 बनेगा। तो वो कह रहे हैं आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो भाई एच आपके पास आ गया 12, आर आपके पास है 3.5, आपको एल निकालना पड़ेगा, स्लैंट हाइट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग करना, इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। मैं इतना छोड़ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा इसको, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस, आगे के 3 क्वेश्चंस 4, 5, 6 आप ट्राई कर सकते हैं, हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं करवा दूँगा, ठीक है। चलिए जी, आज की क्लास में इतना ही, वो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ओके।